जैसा मैंने आपको कहा था कि आप पार्ट वाइज स्टडी करेंगे, तो इस सेकंड पार्ट मैंने कहा था आपको 10.1 थ्योरम मिलेगी, अगले पार्ट में 10.2 थ्योरम, उसके बाद में 10.1 एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। तो ऐसा कैसा आप स्टडी करेंगे, ठीक है, तभी आपका ये पूरा चैप्टर बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगा, फुल मार्क्स के साथ, ठीक है ना। जरूर ध्यान रखना, मैं पूरे स्टेटमेंट के साथ करवाता हूँ, फॉर्मेलिटी बिल्कुल पसंद नहीं है, आप भी पूरे स्टेटमेंट के साथ स्टडी करना, ठीक है। तो ये जो थ्योरम है वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा भी था कि 10.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने किया था पहले वीडियो में, उसका जो 5वां पार्ट था वो ये था कि नहीं था, कि दिए हुए दो बिंदु से समदूरस्थ किसी बिंदु का बिंदुपथ उन्हें मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। यानी कि द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बड़ा सिंपल है। पहले तो मैं आपको इसको शॉर्ट में समझा देता हूँ, हालांकि करना थ्योरम को थ्योरम के अकॉर्डिंग एग्जाम में एज इट इज आ जाती है 3-3 नंबर में, पूरा सिस्टमेटिक ढंग से विथ थ्योरी विथ लैंग्वेज के साथ। कि मैं आपको मोटा मोटी बता दूं ये कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि कोई दो बिंदु है, ठीक है, इसको ही मिला दिया, जो 5वां पॉइंट था आपका 10.1 का पहले क्वेश्चन का, इनसे समदूरस्थ कोई बिंदु है ये, और ये इसके ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होता है, मतलब ये दोनों बराबर होते हैं और ये इसके ऊपर 90 डिग्री होता है। अब चाहे इसको ऐसे मिला दो, चाहे इसको और ऊपर बढ़ा दो, हमेशा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होगा, चाहे कितने ही पॉइंट कर लेना। इसका मोटा मोटी कहने का मतलब ये है। अब अपन इसको सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन बनाते हैं इसमें एक डायग्राम, ठीक है। ये बनाया सपोज अपने डायग्राम, इसको कुछ भी नाम दे दो, ए बी और सी, ठीक है। हालांकि मैं सिस्टम से बताऊं तो इसने ये कहा कि दो बिंदु, ये लो दो बिंदु से समदूरस्थ कोई बिंदु, से समदूरस्थ कोई बिंदु, समझ पा रहे हो, से इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब इसके ऊपर लंब समद्विभाजक का मतलब होता है जो इन दोनों रेखाओं को मिलाया, अपने दोनों पॉइंट को, इनको मिलाने पर ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट इसका मतलब इसके ऊपर क्या है, ये 90 डिग्री है। साथ ही बाइसेक्ट का मतलब समद्विभाजक का मतलब ये दोनों इसको बराबर दो टुकड़ों में बांट रहा है, विभाजित कर रहा है। ये डायग्राम बनेगा इसके अंदर, समझ गए होंगे आप, क्योंकि 5वां पॉइंट मैंने आपको समझा दिया, तब तो ये कोई बड़ी बात है ही नहीं, ये तो बनेगा डायग्राम। अब सुनना बात, इसने कहा कि ये 90 डिग्री लंब समद्विभाजक है। इसके अलावा सुनना, ये जो दोनों पॉइंट थे ये और ये, इससे ये जो पॉइंट है वो समदूरस्थ है, इक्वी डिस्टेंस है। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस भी बराबर हैं। ये हमें गिवन है साफ साफ, अब समझ गए होंगे आप, है ना। चलो, दो बिंदु ये, समदूरस्थ बिंदु ये, इसका मतलब दूरी बराबर, बाइसेक्ट करता है, कर दिया, 90 डिग्री बनाता है, लंब समद्विभाजक परपेंडिकुलर का मतलब 90, सब कुछ अपने कर दिया। अब सबसे पहले अपन लिखेंगे गिवन। गिवन को हिंदी में कहते हैं दिया है। क्या दे रखा है, अपन ने जो दो बिंदु माने थे, क्या माने थे, बी एंड सी, 2 पॉइंट्स, 2 गिवन पॉइंट्स। ध्यान रखना, दो दिए हुए बिंदु कौन से हैं, बी और सी है। बी एंड सी आर 2 गिवन पॉइंट्स, ठीक है। और इसके साथ ही और क्या दे रखा है, और जो इक्वी डिस्टेंस पॉइंट है ए इज ए, ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट, ए इज ए इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट बी एंड सी। समझ गए आप, हिंदी वाले बच्चे लिख देंगे, बी व सी दो दिए गए बिंदु है, तथा जो ए है, ए बिंदुओं बी व सी से समदूरस्थ है। इक्विडिस्टेंस का मतलब समदूरस्थ, यानी कि समान दूरी पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट बात अपन लिख दी कि बी और सी दो बिंदु है, ए इन दोनों से बराबर दूरी पर है, बिल्कुल ठीक है। अब सुनो दूसरी बात, टू प्रूव हमें क्या करवाना है, सिद्ध करना है। क्योंकि देखो थ्योरम है, थ्योरम को बिल्कुल सिस्टमेटिक लैंग्वेज ये रखना। सिद्ध क्या करना है कि जो ये ए एम परपेंडिकुलर हो जाए बी सी पर, समझ पा रहे हो, ये ए एम परपेंडिकुलर हो जाए बी सी पर, ऐसा लिख दोगे तो परफेक्ट है। सिद्ध करना हो गया, टू प्रूव। इसके बाद में कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है रचना। अपने रचना क्या करी, रचना हमने वो करी जो हमने खुद ने करी। क्या करा, इसने इतना सा कहा था कि 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट तो बी और सी था, उनसे दूर बिंदु स्थित ए था, लेकिन हमने इसको मिलाया, तो अपन ये लिख देंगे ज्वाइन। अपने किस किस को ज्वाइन किया, ए को बी से, ए को सी से, समझ पा रहे हो, तो लिख देंगे ज्वाइन ए बी
एंड ए सी, समझ रहे हैं ना, ए बी एंड ए सी। उसके बाद में बाइसेक्ट, तो बाइसेक्ट किसका, बी सी का, बाइसेक्ट बी सी एट एम, बी सी का समद्विभाजक एम खींचा, समझ पा रहे हो, हिंदी में लिख देना, ए बी को मिलाया, ए बी को मिलाया, वह बी सी का समद्विभाजक एम खींचा, ठीक है, या बी से समद्विभाजक एम है, इस तरीके से। और फिर ज्वाइन ए एम, वो भी लिख सकते हो, ठीक है, ज्वाइन ए एम, ए एम को मिलाया। ये सब बातें अपन ने कंस्ट्रक्शन रचना में लिखनी है। इतनी बात लिखने की बात समझो। अब हम चलेंगे सॉल्यूशन की तरफ। 3 बातें हो गई, इसके बाद में होता है प्रूफ। प्रूफ बहुत सिंपल है, उपपत्ति। और मैंने आपको शुरुआत में जो फर्स्ट वीडियो अगर आपने देखा है ना तो समझ में आएगा, उसमें मैंने आपको सारी बातें बता दी थी कॉन्ग्रुएंसी की। देखो हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि ये ए एम है ना, वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। इसका मतलब क्या होता है, 90 डिग्री हो जाए। बड़ा सिंपल है। अपन क्या करेंगे, बहुत इजी समझना, अपन 2 ट्राइंगल लेंगे। 2 ट्राइंगल है, ए इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल ए सी एम, ठीक है, त्रिभुज ए बी एम व ए सी एम में, हिंदी वाले ऐसे लिख देंगे, ठीक है, में। अब समझना इसमें क्या क्या हमें गिवन है। हमें गिवन ये है कि ए बी, पहले देख लो बोले, ए बी बराबर दे रखा है ए सी के। और अब आपके लिए सिंपल सी बात है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में सारी बातें बता दी। दूसरी बात, बी एम बराबर सी एम, ठीक है, ये भी गिवन है, दोनों टुकड़े बराबर है। और एक चीज और, इसने कहा परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, इसका मतलब ये 90 डिग्री, या फिर एक चाहो तो आप ये लिख दो ए एम, इसमें भी है और ए एम, दोनों त्रिभुजों में देखो, ए एम इसके भी काम आ रही है, ए एम इसके भी काम आ रही है, तो ए एम बराबर ए एम। ये सारी बातें मैंने आपको बता रखी है। तो ये तो लिखेंगे अपन, इन दोनों का लिख देंगे गिवन। गिवन का मतलब दिया है, ठीक है, और इसका रीजन लिख देंगे कॉमन। दोनों में क्या, ये उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन, ये बात अपन लिख दी। सो ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए सी एम के बाय एस एस कॉन्ग्रुएंसी जो प्रॉपर्टी होती है उससे, एस एस नियम से। तो कितना आसान है। अब आपको अगर फर्स्ट वीडियो देखा तो आपके लिए बिल्कुल ईजी है। ट्रिपल एस नियम से दोनों सर्वांग सम हो गए, क्योंकि ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा, साइड 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 ऑफ ट्रिपल एस प्रूव हो गया। अब समझो हमें तो आंसर की तरफ बढ़ना है ना। तो मैंने आपको एक बात बताई थी लास्ट में, जब वो चारों बातें फॉर्मूले सिखाई थी, उसके बाद ये बताई थी कि अगर कोई 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो, अगर कोई 2 त्रिभुज सर्वांग सम हो, तो उनके संगत पार्ट यानी कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट सीपीसीटी हमेशा बराबर होते हैं। तो मैंने कहा था वो ले लेंगे जो अभी तक हमने इसमें नहीं लिया, लेकिन अभी फिलहाल हम वो लेंगे जिसकी हमें ज़रूरत है, और इनमें भी नहीं लिया, इनमें नहीं लिया वो भी, और प्लस हमें ज़रूरत, तो हमें ज़रूरत किसकी है, हमें ज़रूरत है कि ये जो एंगल है ना ए एम बी और ए एम सी, देखो अभी 90 है नहीं, ये 90 प्रूव करवाना है, इसलिए हमने यहाँ पर लिया नहीं। कुछ बच्चे गलती कर देंगे, हो सकता है कोई यहाँ सोच ले कि ए एम सी बराबर ए एम बी बराबर ईच 90 है, नहीं, प्रूव करवाना है। इसलिए जो प्रूव करवाना ये चीज़ होती है, जो सिद्ध करवाने वाली होती है, वो हम सोल्यूशन में नहीं लेते। इसलिए हमें यहाँ 90 क्या करवाना है, प्रूव करवाना है, यहाँ सोल्यूशन में नहीं लेना है, ये ध्यान रखना। देख लो, पहले 3 चीज़ें लेनी होती है, लेकिन तीनों में अपने 90 की बात नहीं लिखी, इसलिए नहीं लिखी क्योंकि उसे हमें सिद्ध करवाना है। अब सुनो, प्रूव करवाना है। अब मैं बात करूं कि इसको 90 कैसे दिखाएं, तो हमें पता है कि बी सी एक स्ट्रेट लाइन है, एक सरल रेखा स्ट्रेट लाइन है। ये एक सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल हमेशा 180 डिग्री के होते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना अगर ये दोनों एंगल हमारे पास बराबर आ जाए ना, कि ये और ये बराबर, तो हम उनका हाफ कर देंगे। समझना, मैं सीपीसीटी में वही लूंगा कि हमने सीपीसीटी में लिया ए एम बी, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ए एम बी बराबर ए एम सी, और क्या लिख दिया, बाय ये सी बचे बाय सीपीसीटी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट बात अपन यहाँ पर ले ली, इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि इसकी जरूरत कैसे पड़ेगी, कहाँ पड़ेगी, मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये कि सीपीसीटी में हम कुछ भी ले सकते हैं, जो इनमें नहीं लिया वो ले सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर वो ही लेंगे जिसकी हमें ज़रूरत है। तो हमें ज़रूरत है ए एम बी और ए एम सी की, हमने ले लिया। दोनों एंगल हमने अभी तक नहीं लिए थे, यहाँ ले लिया, दोनों बराबर दिखा दिए अपने। अब समझना, अब हम चलेंगे हमारे आंसर की तरफ। इसके बाद मैंने जो बात कही थी वही, नाउ ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन
BC इज ए स्ट्रेट लाइन। मानते हो इस बात को? BC एक सरल रेखा है, समझ रहे हो ना? और अगर BC एक सरल रेखा है तो BC पर बनने वाले एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो BC पर कौन कौन से एंगल बन रहा है? एक तो बन रहा है एंगल यानी कि कोण AMB प्लस एक बन रहा है AMC बराबर 180 डिग्री। क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है, सरल रेखा दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। बनने वाले एंगल का दो एंगल बन रहा है, दोनों एंगल ले लिए अपन ने। अब मेरी बात समझना, इक्वेशन फर्स्ट कहता है कि जितना AMB उतना AMC है। तो हमने एक काम किया, AMB को तो AMB माना ही माना, AMC को भी AMB मान लिया बराबर 180 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। क्योंकि समीकरण 1 में परमिशन देता है कि आप AMB को AMC या फिर AMC को AMB रख सकते हो, दोनों बराबर है। अब आप समझना मैंने क्यों रखा, एक AMB और एक AMB, दो AMB हो गया बराबर 180 डिग्री। तो AMB बराबर 180 डिग्री अपॉन 2, तो AMB बराबर 90 डिग्री। अगर AMB 90 डिग्री है, समझना, सिमिलरली वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इसी प्रकार अगर AMB 90 डिग्री है तो इक्वेशन फर्स्ट कहता है कि AMC और AMB तो बराबर है, तो सिमिलरली AMC भी 90 डिग्री होगा। बड़ी काम की चीज़ यही तो हमें प्रूव करवानी थी कि ये दोनों 90-90 के हो जाए, ये 90 के हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो AM है वो BC के ऊपर लंब है, लंब का मतलब 90 डिग्री है। सो अतः या फिर हैंस देयरफॉर कुछ भी लिख सकते हो, AM परपेंडिकुलर BC हैंस प्रूव्ड। बहुत काम की चीज़ है, इति सिद्धम। ठीक है, तो आई ऑफ ये सबसे आसान तरीका है, ये आपको बहुत ही ईजी लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं 10.2 थ्योरम के साथ।